आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस की। एक ऐसा मामला जिसने सालों तक देश की अंतरात्मा को झकझोरा है। आज कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संदेश सामने आया है। हाई कोर्ट से मिली राहत पर स्टे यानी कि जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने साफ कहा है कि हालात सामान्य नहीं हैं। आरोपी पहले से दोषी ठहराया जा चुका है और पॉक्सो जैसे गंभीर कानून में उठे सवालों पर गहराई से विचार जरूरी है। ये सिर्फ जमानत का मामला नहीं है, ये न्याय की निरंतरता, पीड़ित की सुरक्षा और कानून के सामने ताकतवर की जवाबदेही का सवाल है। आज बहस का मकसद राजनीति नहीं है, न्यायिक सिद्धांत, कानूनी समानता और ये समझना कि अदालतें ऐसे मामलों में क्या कसौटियाँ अपनाती हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ अभी मौजूद। मेरे पास सर्वेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा के प्रवक्ता, आपका इस्तकबाल है। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ेंगे, नीरज महारे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र जी, आपके पास आऊँगा मैं। और सवाल बड़ा अहम हो जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर ये स्टे लगाया, आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और ख़ासकर बीजेपी पर आरोप ये लग रहा है कि जब वो बीजेपी के विधायक हैं, शायद इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर वो किसी और पार्टी के विधायक होते तो इतनी नौबत ना आती। इस तरीके के आरोप हैं। तो क्या बीजेपी इसे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान मानती है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, या वाकई जिस तरीके के आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है उसको आप सही मानते हैं? शायद म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज आ रही मेरी? जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। देखिए, ऐसा है, अभी आपने कहा वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी से मामलों में कभी भी समझौता नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी बैड एलिमेंट्स को हमेशा बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है। लेकिन इसमें मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोर्ट पर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी अगर इस तरीके की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी न्याय की बात करती है और न्यायपालिका का सम्मान करते हुए हम उस चीज को दरकिनार कतई नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी न्याय व्यवस्था में हमेशा विश्वास रखती है और न्याय व्यवस्था के साथ रहती है और न्यायिक वातावरण देने का काम करती है, चाहे खुद उसकी पार्टी का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। आपने पिछले बीते दिनों देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बगैर देर लगाए बाहर का रास्ता दिखाया। अगर इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी की कोई व्यवस्था होती है, भारतीय जनता पार्टी हेलो मैं आपको बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूँ, बात अपनी पूरी करें। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखती है और न्याय के साथ काम करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी न्याय के साथ काम कर रही है, भारतवर्ष सरकार भी न्याय के साथ काम कर रही है और न्यायपालिका के आदेश का हम लोग अभिवादन करते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट था, बुलडोजर पॉलिसी को लेके आपकी सरकार के खिलाफ उसने काम किया था और फिर आपने उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके क्या किया, आज तक भी वो सबको पता है। तो ये वाले फिर इल्जाम तो लगते हैं आपके ऊपर कि कितना न्यायपालिका के ऊपर आप भरोसा करते हैं, वो फिर आती है बातें सारी सामने। देखिए, जब किसी व्यक्ति को हमने निष्कासित कर दिया, सही है, तो उसको हमारी पार्टी का सदस्य कहना क्या वाजिब होगा? क्या आप जो भाभी कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं नहीं थे, उनको बाहर का रास्ता, ठीक है, ये बात मैं अपनी सुधार कर लेता हूं कि वो भाजपा के पूर्व सदस्य हैं, पूर्व विधायक हैं। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर वो सवाल जायज है, वो रहेगा। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश जी, आपके पास आऊंगा। सवाल ये जब सारी चीज़ें न्याय प्रक्रिया की बात हो रही हो, समाजवादी पार्टी से लेकर और जितने भी सामाजिक संस्थान हैं या सामाजिक सेवा जो करते हैं वो लोग इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं और खासकर विपक्ष इस पे जो है वो नजर आए। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर अब रोक लगा दी है।
क्या आप इसे न्याय की जीत मानते हैं या ये फैसला पहले ही आ जाना चाहिए था, हाईकोर्ट की तरफ से ये पहल की जानी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था? मामले को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। मुद्दा इसमें न्यायपालिका पे हमेशा विश्वास रहा है, पूरे देश को विश्वास रहा है। मसीहा होती है वही सेवियर होती है, न्याय की उम्मीद उसी से होती है, ऐसी सरकार में खासकर। जब ये घटना हुई तब के बाद, अभी जैसे भाजपा के प्रवक्ता हमारे वरिष्ठ कह रहे थे कि निष्कासित कर दिया गया इनको, इनकी गिरफ्तारी में, घटना होने के बाद गिरफ्तारी, निष्कासन, इन सब में जो समय लगा था वो अगर याद हो तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। इनकी नीयत इतनी खराब थी कि पीड़िता को आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा मुख्यमंत्री आवास के सामने, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, पहला। दूसरा, स्वतः संज्ञान न्यायपालिका को लेना पड़ा, और न्यायपालिका में इनका कितना विश्वास है वो तो सब जानते हैं, लेकिन न्यायपालिका को भाजपा सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए ये मामला दिल्ली लाया गया। दिल्ली में 30,000 कोर्ट में ये मामला शुरू हुआ। न पुलिस पे भरोसा था, न इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा था उत्तर प्रदेश सरकार की, इसलिए इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। और ना वहां पे उत्तर प्रदेश के, इनको सबको पता था कि अपने बल का प्रयोग करेंगे, ये रसूख का प्रयोग करेंगे, इसलिए दिल्ली में मामला लाया गया। उसके बाद दिल्ली में जब 30,000 कोर्ट ने बहुत क्लियर ऑर्डर्स दिए, बहुत ही साफ ऑर्डर्स थे, कन्विक्ट हो गए ये कुलदीप सिंह सेंगर। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कमजोर तथ्य रखे, कमजोरी से जानबूझ के, सरकारी वकील जो होते हैं वो वही कहते हैं जो सरकार उनको ब्रीफ करती है, उस ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने केस को कमजोर तरीके से प्रस्तुत किया और फैसला जो है पीड़िता के पक्ष में नहीं आया। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया और उसने फैसला पलट दिया, स्टे लगा दिया है। और जो पूरे 40 मिनट की अगर सुनवाई सुनी जाएगी ध्यान से, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा कि जो जो इनके मामले थे, पॉक्सो में 5C का जो मुद्दा था, उस पे भी कहा कि पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक अगर ये नहीं माने जाएंगे तो केवल कांस्टेबल्स और छोटे कार्मिक फंसेंगे, बड़े नेता बच जाएंगे। और ये इनकी सरकार की नीयत को, दूसरा और भी चीज बताता हूं, इनके एक जिम्मेदार मंत्री हंसते हैं ये सवाल पूछने पे। ओम प्रकाश राजभर का वक्तव्य देखा होगा आपने जी, कि वो पीड़िता के नाम पे हंस रहे थे। एक और जिम्मेदार नाम ब्रजभूषण शरण जी ओपनली जो है वो सॉलिडारिटी में साथ खड़े दिखते हैं। लेकिन जब मैं इस मामले को लेकर या किसी भी मामले को लेकर जब मैं ये चीजें सुनता हूं, तब आप ही के ऊपर सीधे इल्जाम आ जाए हैं कि अगर सबसे ज्यादा माफियाओं के साथ किसी पार्टी ने दिया तो वो समाजवादी पार्टी, और लगातार ये सारी चीजें आती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आपने भी कई नेताओं के वक्तव्य सुने हो, मैं आज ही और कल भी सुन रहा था हमारे दोनों डेप्यूटी सीएम के बयान, तो वो सारे मामलों को लेकर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होना लाजमी है क्योंकि वो खुद माफियाओं के साथ वाली पार्टी रही है। अरे तो हम तो कह रहे हैं ना कि जो भी, चाहे वो कोडीन भैया का मामला हो, चाहे ये मामला हो, आप किसी पार्टी से जुड़ा हो, जो भी हो, जो दोषी है उसको सजा दीजिए, चलाइए। जहां आप जो दोषी है उस पर बुलडोजर चलता नहीं इनका। आप अब सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, राज्य में भी सरकार आपकी है, पुलिस व्यवस्था आपकी है, अब भी आप पकड़ नहीं पाते, लोग दुबई निकल जाते हैं। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के भाई, छोटे भाई निकल जाते हैं कोडिंग मामले में दुबई, उनको कोई पकड़ नहीं पाता। फर्जी के इल्जाम, जब आप सरकार में है, सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ध्वस्त है, उसके बाद आप कहेंगे समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। अरे समाजवादी पार्टी ने तो साफ स्पष्ट कहा है कि आप सजा दीजिए, आप सजा दे नहीं पा रहे अपनी कमजोरी के लिए, आप हर चीज में विपक्ष को ही उस पर सवाल करेंगे, ये तो केवल ब्लेम गेम है, इनकी कमजोरी दिखाता है। नीरज जी जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट। नीरज जी, इस्तकबाल है आपका। सुप्रीम कोर्ट का स्टे, क्या ये संकेत है कि जमानत के मानक और सख्त होंगे इस मामले को लेकर? देखिए मोनू भाई, एक महत्वपूर्ण बात है कि अदालत के फैसले जनमत से नहीं हुआ करते, क्योंकि संविधान का ज्ञान जजों को है, वकीलों को है, आम आदमी और पब्लिक को नहीं। मुझे लगता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टे दिया, निश्चित रूप से पीड़ित पक्ष को भी लगा कि एक और उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिल सकता है। जो भी इस केस में जानकारी रखते हैं, या काफी लोग निराश भी इससे हो रहे थे फैसले से। हालांकि इस निर्णय के बाद जो जांच एजेंसी थी सीबीआई, वो संतुष्ट नहीं थी इस फैसले से, और उन्हें कहा भी था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में सीबीआई के वकील जो हैं, उन्होंने क्या नाम है, तुषार मेहता साहब ने अपना पक्ष जो है बहुत मजबूती से रखा। निश्चित रूप से एक ऐसी चीज है कि चूंकि न्याय मिलना पीड़ित को, ये अपने तरीके से न्यायालय ने देखा और बाकायदा उसने समझा। जब ऑर्डर किया, ऑर्डर करने में बहुत सारी चीजें जो आई सामने,
उसमें सारी चीजों को विधिवत विस्तार पूर्वक दर्शाया भी गया और दिखाया भी गया। उसके बाद उन्होंने उस पर अपना फैसला सुनाया था दिल्ली उच्च न्यायालय। लेकिन चूंकि अब सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर जो भी चीज समझी, देखी और देखने के बाद उस पर स्टे दिया है, तो निश्चित रूप से इससे जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय की उम्मीद और जग गई है। और निश्चित रूप से अगर हम मीडिया ट्रायल या जनमत की बात करें, उससे अगर लोग अदालतें निर्णय देने लगेंगी तो मुझे लगता है कि वो न्याय नहीं माना जाएगा। जी ठीक, राघवेंद्र जी आपकी तरफ आऊँगा मैं, और सवाल बड़ा अहम है। जब भाजपा पार्टी या कोई भी पार्टी इस मामले को लेकर बार बार कहती है कि कानून अपना काम करे, तो ऐसे मामलों में राजनीतिक दूरी कैसे सुनिश्चित की जाती है? क्योंकि जब 5 किलोमीटर की दूरी का एक मामला कहा गया तो पीड़िता की तरफ से बयान ये था कि 5 किलोमीटर नहीं, चाहे 500 किलोमीटर भेज दीजिए, वो हमें मरवा देंगे, या हमारी सुरक्षा 500 किलोमीटर में भी नहीं हो सकती। जब ये वाली सारी चीज़ें आती हैं और राजनीतिक रसूख की बातें सामने आती हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो इतनी जो है शय दे रही होती हैं कि इतना डर जो है वो रह जाता है? कारण ये भी है कि एक और मैं राघवेंद्र जी से सवाल पूछा है मैंने। अच्छा, सर्वेश जी आपके पास आऊंगा। राघवेंद्र जी से जी बताना चाहूँ जी। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो रुसूख की बात आपने जो की है जी, फूलन देवी का केस वापस करने के लिए कोर्ट पर दबाव बनाया था माननीय मुलायम सिंह जी ने, उसको कोर्ट ने नेगलेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे दुर्दांत अपराधी की, ऐसे डकैत की मैं वापसी केस की नहीं ले सकता। तो समाजवादी पार्टी तो कम से कम किस मुंह से ये बात करती है, किस मुंह से ये कहती है वो अपराधियों का गठजोड़ नहीं करती, अपराधियों को हम तो दूर करते हैं, लेकिन अगर गठजोड़ करने की बात आती है तो दुर्दांत डकैत फूलन देवी के मुकदमे वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने कोर्ट पर दबाव बनाया था। भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस तरीके का कोई कुकृत्य नहीं करती। हम हमेशा अपराधियों को दूर करते हैं, अपराध को दूर करते हैं, अपराध की दुनिया का ताना बाना नष्ट करते हैं, अपराधियों को उचित सजा देते हैं, अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कभी उंगली उठाने की नौबत नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरीके का दुर्दांत अपराधी या दुर्दांत कुकृत्य करने वाला व्यक्ति जिसके हम मुकदमे वापस लेने की बात करें, कम से कम समाजवादी पार्टी के तरीके से हम ऐसा मुखौटा तो नहीं होते कि हम ऐसे डकैतों के मुकदमे को बहनई कांड के डकैतों के मुकदमे को हम वापस लेने की बात करें। कम से कम समाजवादी पार्टी ने उस विधायक को 6 साल के लिए या आजीवन के लिए पार्टी से बाहर निकाला और पार्टी से बाहर है वो। ठीक, सर्वेश जी सीधा सवाल देखिए, वो फूलन देवी का वो जिक्र लिया है, लेकिन इस ये मामले जो हम समझने की कोशिश करें, बीजेपी इस पे मामले पे साफ कह रही है कि एक हम हमारी पार्टी ने जो है सख्त कार्रवाई की, पार्टी से निकाला उनको, पार्टी से निकालने के बाद कोई शय नहीं दी जा रही, तभी जो है कोर्ट अपना काम कर रहा है और सारी चीज़ें हैं। वो अपना इतिहास गिना रहे हैं पिछले 7-8 साल का, वो कह रहे हैं कि हमारा इतिहास ये है कि हमने अपराधियों को खत्म करने के लिए काम किया है। हाँ, इन्होंने अपराध खत्म करने का काम किया। इनके मुख्यमंत्री जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने सबसे पहले अपने अपराध हटा लिए, अपने केस वापस ले लिए। ऐसे तो ये अपराध हटाते हैं, अपराधी नहीं हटाते, क्योंकि ऐसा आदमी मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, जिसने अपने ऊपर जो मामले थे वो खुद हटा लिए अपने दस्तखत से। पहली चीज। दूसरी चीज, ये शय देने की बात कर रहे हैं, मैं उस पीड़िता को, मैं फिर कह रहा हूं, उस पीड़िता को आत्मदाह करने की मजबूरी पड़ गई थी मुख्यमंत्री आवास के सामने, तब कार्रवाई शुरू हुई थी। किस मुंह से ये कहते हैं? तो इस केस में पीड़िता और उसके परिवार पर जो मतलब ये सारी चीजें दबाव की बात कही जा रही है, तो आपकी नजर में सिस्टम कहां फेल हुआ? सिस्टम पूरी तरह से शुरुआत से ab initio फेल ही रहा, क्योंकि एक जो है अपराध इनका दर्ज होने के लिए उसको आत्मदाह तक करनी पड़ी, मुख्यमंत्री आवास के सामने आके प्रयास करना पड़ा, तब तो अब अभियोग दर्ज हुआ। दूसरा, ये केवल एक मामला है जिसपे हम अभी बहस कर रहे हैं, दूसरा मामला कत्ल का है। तो वो जो अपराधी है वो इतना रसूख रखता है कि उसको 5 किलोमीटर दूर नहीं सही 500 किलोमीटर दूर से वो हत्या करा चुका है। इससे पहले इस परिवार के ऊपर केवल ये बलात्कार ही नहीं मामला है, उसके पिता की हत्या भी कराई गई थी। उसके बाद इस पीड़िता के ऊपर भी जो है हमला कराया गया था जानलेवा, उसमें 2 परिवार के सदस्य उसके मर गए थे। उसके बाद सीआरपीएफ जो है
वो प्रोटेक्शन दे रही है इस पीड़िता को। उत्तर प्रदेश पुलिस में तब भी भरोसा नहीं था कि कोर्ट के आदेश से सीआरपीएफ ने उसको तो वो दिया प्रोटेक्शन। तो ये 5 किलोमीटर क्या 500 किलोमीटर क्या 5000 किलोमीटर कहीं से भी ये सक्षम है कि ये मरवा सकते हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो हर जगह से सक्षम है। उत्तर प्रदेश पुलिस तब नहीं बचा पाई तो अब भी नहीं बचा पाएगी। और जब जो के आपके मंत्री, जिम्मेदार मंत्री आपके ओम प्रकाश राजभर हंस रहे हैं पीड़िता के हालत पे, सब प्रशासन जो है, जब वो दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आता है, 3 औरतें शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के प्रोटेस्ट कर रही थी, कहीं से भी कानून अपराध नहीं था, उनको पुलिस पकड़ के खींच के ले जाती है। ये है प्रशासन और ये है भाजपा का चरित्र। फिर उसके बाद अब इनका जो ये पूरा मामला ही इसका था कि दिल्ली में 30 हजारी के बाद फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने कमजोरी दिखाई। अभी जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कुछ पक्ष रखे हैं, लेकिन पीड़िता के वकील ने अभी भी साफ साफ उनका वक्तव्य सुनी। उन्होंने कहा कि वो सीबीआई के रवैये से अभी भी संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स थे जो लिए जाने चाहिए थे, वो नहीं लिए गए। एसएलपी की कॉपी तक उनको नहीं दी गई, जबकि उनको सेम पेज पे होना चाहिए था। उनको एसएलपी की कॉपी भी नहीं दी गई, उनको पार्टी भी नहीं बनाया गया, तो उनको तो इंक्लूड ही नहीं किया गया इसमें। तो अभी भी सीबीआई का जो है, मैं चाहता हूं कि जब ये उच्चतम न्यायालय इस पे सख्त, जितनी सख्त सजा है और उस पे दे, और इसको जो ये इसमें मुझे केवल न्यायपालिका से उम्मीद है, भाजपा सरकार से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं। ठीक है नीरज जी, कोर्ट ने कहा कि हालात अलग हैं, तो ऐसे मामलों में पूर्व दोषी सिद्धि कितना वजन रखती है? दोबारा से मैं सवाल दोबारा से दोहरा देता हूं कि आज जो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के जो हैं वो हालात अलग हैं, क्योंकि पूर्व दोषी सिद्ध हैं और उनको जो है इस मामले में अभी जमानत नहीं मिल सकती। हालांकि अगली सुनवाई फिर होनी है कुछ दिनों के बाद, लेकिन अब जब पीड़िता कह रही है ये सारी चीज़ें कि बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी उनको यकीन नहीं है, लेकिन खुश हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट से एक न्याय की आस जगी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको यकीन हो या ना हो उसका बाद में मतलब आता है। मतलब सीधी सी बात जो मैंने कही कि निश्चित रूप से इस फैसले से सीबीआई भी संतुष्ट नहीं थी। सीबीआई ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सीबीआई गई भी सुप्रीम कोर्ट। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जांच एजेंसी है वही सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है, सारी चीजें हैं और गई भी है। और आपको संतुष्ट तब होगा जब फैसला आएगा। जिस फैसले से हम भी संतुष्ट नहीं थे, आम आदमी भी संतुष्ट नहीं था, उसी के खिलाफ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। तो निश्चित रूप से जो मैंने पहले कहा, पीड़ित पक्ष को न्याय की एक उम्मीद जगी है, और प्रदेश में और देश में जनता में एक मैसेज भी गया है कि अगर आप अदालत, निचली अदालत नहीं सुनेगी तो ऊपर सुना जाएगा, फिर ऊपर सुना जाएगा, और अंततः आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और सुना जाएगा। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। अब वो किस स्तर पे बात होगी और सुनवाई होगी, किस तरीके से चलेगा, क्योंकि कानून के जानकार जितने वकील और जज होते हैं उतना आम आदमी नहीं होता। उस हिसाब से जो चीजें रहेंगी वो चीजें वकील अपनी दलील देगा। और जिस तरह से मैंने बताया आपको कि सीबीआई के जो वकील है तुषार मेहता साहब ने बहुत मजबूत तरीके से पक्ष रखा था, और उसी ग्राउंड पे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दिया है, इससे दिया है। तो एक बार जब ट्रायल होगा और बहस होगी, इसमें तमाम चीजें जब सामने आएंगी तो बहुत सारी जो चीजें छूटी होंगी, जैसे हमारे और सहयोगी भी अभी कह रहे थे, तो वो भी शामिल की जाएंगी। लेकिन जांच जब हो चुकी होती है तो सरकार का या पुलिस का कोई दबाव नहीं रहता, कोई चीज नहीं, क्योंकि सारे दस्तावेज न्यायालय में शामिल किए जा चुके। अब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, अब उसको घटाया नहीं जा सकता। उन्हीं सबूतों और दस्तावेजों के आधार पे आगे सुनवाई होगी और कार्रवाई होगी। ठीक, राघवेंद्र जी, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं पर कोर्ट ने असमानता की बात कही है, तो क्या कानून में स्पष्टता संशोधन की जरूरत दिखती है? आप लोग लगता है कि वाकई और इन मामलों में, खासकर रेप के मामलों में बहुत ज्यादा सख्त कानून होना चाहिए और इन सारी चीजों में होना चाहिए? आपका मत ठीक है, और जहां जहां पर कानून में संशोधन की बात आती है तो हमारा उच्च स्तरीय अमला या कानून के जो जानकार, कानून के जो मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री समय समय पर उस पर राय लेकर उन कानूनों को और पुष्ट और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 500 किलोमीटर दूर बैठे वो हत्या कर देता था। अरे इनके तो ऐसे नेता थे, इनके माननीय मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं कि अतीक के जानवर से वो हाथ मिलाते थे, तो इनके तो लोग तो खुद जाते थे वहां पर। 500 किलोमीटर की दूरी नहीं है, ये इनका गठजोड़ ही इस तरीके का रहा है, तो ये किस मुंह से इसकी बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो बलात्कारी हो,
जो इस तरीके का कुकृत्य करे उसकी जगह जेल में होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है स्वागत योग्य है, और जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है वो किन तथ्यों पर, किन आधारों पर दिया है आपने उसमें देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा है कि कभी जज अपनी जो लाइन लिखने में वो स्पष्टता नहीं ला पाते, इस तरीके का कुछ है, आप उस पर देखिएगा, गूगल पे है जो अभी आया है। तो कुल मिला के चाहे अपराधी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसकी उसकी जेल की सलाखों के पीछे असली जगह है। अच्छा, आज जब गूगल का आपने जिक्र करा, सोशल मीडिया पे फोटोज बहुत सारे चल रहे थे, चीजें चल रही थी, कुलदीप सिंह सेंगर को जोड़ा जा रहा था राम रहीम से, बाबा राम रहीम से, बाबा आसाराम बापू से, ऐसे लोगों के साथ उनको जोड़ा जा रहा था, और लगातार मिलती जमानत, चाहे वो आसाराम हो या बाबा राम रहीम हो, बार बार इनको जमानत मिल जा रही, उसी चीज़ से जोड़ के इनको देखा जा रहा था कुलदीप सिंह सेंगर को। और लोग कह रहे थे कि बीजेपी सरकार में जो लड़ रहा है ईमानदारी से, उनका जिक्र हो रहा था सोनम वांगचुक का, कि उनको जो है जेल में डाला जा रहा है, लेकिन सारे जो है ये छूट जा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? और ये सारी चीजों पे इल्जाम फिर भाजपा के ऊपर ही आता है। ऐसा है, इल्जाम किसी पर भी कोई लगा सकता है, लेकिन उसमें तथ्य में जाने की जरूरत है। और आप अभी जो बात उठा रहे हैं सोनम वांगचुक, मैं नहीं जानता, मैंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया उस पर, अगर उस पर कोई डिबेट रखेंगे तो मैं उस पर भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी न्यायप्रियता में साथ देती। ठीक है सर्वेश जी, आप जिक्र कर रहे थे कि 500 किलोमीटर तक मरवा देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके तो खुद दुर्दांत अपराधियों के साथ में वो रहे हैं और आप तो खुद उनसे मिलने के लिए जाते थे, आपके नेता, तो आप कैसे इन मामलों की दुहाई दे सकते हैं? नहीं, हम कैसे हिसाब से दुहाई दे सकते हैं कि न्यायपालिका ने किनको किनको दोषी ठहराया है, ये बहस उसकी है। जिसको न्यायपालिका ने दोषी ठहराया है, ये सरकार में रहते हुए इनके मंत्री उनके साथ खड़े हैं ओपनली। उसके बाद इनके एक जिम्मेदार बहुत बड़ा नाम ब्रजभूषण शरण जी, उनका भी आपने वक्तव्य सुना होगा, उन्होंने कहा कि न्याय मिला है कुलदीप सिंह सेंगर को। तो ये अभी जो प्रवक्ता कह रहे हैं वो उनसे और जो बाकी भाजपा कह रही है उससे बहुत बड़ा विरोधाभास है उसमें। तो यूपी में महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो क्या क्योंकि एनसीआरबी का आप आंकड़ा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं पे होते हुए अपराध में। तो ये राजनीतिक संरक्षण की कितनी अहम भूमिका है? या तो राजनीतिक संरक्षण मान लीजिए, या तो इनकी इनकेपेबिलिटी मान लीजिए कि ये इनके सामर्थ्य में सवाल है, इनके सामर्थ्य पे सवाल है कि सक्षम ही नहीं है सुरक्षा में। तो या तो इनका लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, और या फिर ये इनका संरक्षण प्राप्त है, दोनों पे कह सकते हैं। सामर्थ्य की तो इतनी थी समाजवादी पार्टी की कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी का इतना है कि आप सरकार में रहते हुए भी केवल समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। सामर्थ्य समाजवादी पार्टी का इतना है कि आप अभी भी सरकार में रहते हुए समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। आपका गायब हो जाता है, पकड़ नहीं पाते। आपका सामर्थ्य इतना ही है कि आप कुछ नहीं कर पाते। ये एकदम अक्षम सरकार है, अपंग सरकार है, अबला सरकार है, इसके बस का कुछ है नहीं। अबला सरकार तो वो मालूम पड़ती थी कि जो मुकदमे वापस लेने के लिए फूलन देवी के सामने समाजवादी सरकार 10-90 लाती थी, समाजवादी सरकार 100 लाती थी, समाजवादी सरकार महिला सुरक्षा के लिए अलग से नियम कानून लाती थी। भाजपा सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड लाती है, भाजपा सरकार एनसीआरबी में 0 हो जाती है, सारे आंकड़ों में भाजपा सरकार 0 हो जाती है, अपराध में ऊपर जाते हैं। आप केवल अपराध में ऊपर जा सकते हैं क्योंकि आपका मुख्यमंत्री अपराधी रहा है, आपके यहाँ सबसे बड़े बड़े अपराधी हैं। आपको केवल बिना तथ्यों के बात करनी, क्योंकि ना आपको सोनम वांगचुक पता है, ना आपका पूरा बेस जो है गूगल पे चल रहा है, आपका पूरा बेस गूगल की लाइन पे चल रहा है, लोग स्क्रॉल करते हैं, ना आपको केसेस के बारे में पता है। आज से पूछा जाता है, आज की बात आप चले जाते हैं 50 साल बहुत शर्मनाक स्थिति है। नरेंद्र जी, सरवेन जी, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। एक सवाल नीरज जी से ले लेते। नीरज जी, इस केस ने सालों तक पीड़ित पर दबाव दिखाया, तो न्यायिक प्रणाली में पीड़ित सुरक्षा कहां चूकती है इस मामले को लेकर? हालांकि सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली, लेकिन फिर भी इतना डर क्यों था? नीरज जी, सवाल हमसे है क्या? जी नीरज जी, आपसे यह सवाल मेरा। देखिए, निश्चित रूप से जहां तक बात की जाएगा पीछे चलेंगे तो निश्चित रूप से कुलदीप सेंगर वहां के दमदार और मजबूत विधायक थे और उनका अपना दबदबा था क्षेत्र की जनता में उनके संबंध थे। तो उस चीज को लेकर पीड़िता क्योंकि आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से भी कमजोर थी, इस बात को लेके ही उन्होंने इस तरह की बात कही गई।
लेकिन जब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, सत्ता से उनका कोई लेना देना नहीं था, तो सीबीआई ने या और अन्य जो जांच एजेंसियां थी उन्होंने जो जांच की वो निश्चित रूप से चार्जशीट लगाई गई। चार्जशीट अगर नहीं लगती, अगर उन्हें बचाया जाता तो हम कह सकते थे कि निश्चित रूप से सरकार के दबाव में एजेंसी रही, लेकिन चार्जशीट लगी और मामला चूंकि न्यायालय में है, अब फैसला न्यायालय को लेना है सबूतों के आधार पर, क्या उनको बरी होते हैं या उनको सजा होती है। राघवेंद्र जी एक छोटा सा सवाल, छोटा सा ही जवाब मैं आपका चाहूंगा। विपक्ष इस मामले को लेकर कह रहा था कि जब उनको जमानत मिली थी तो यही भाजपा के नेता थे और उनके कार्यकर्ता थे तो जश्न मना रहे थे, लेकिन अब जब ये मामला आ गया है तो इस पर चुप्पी साध ली है, तो इस आलोचना को आप क्या जवाब देंगे? हालांकि वो अब शुरुआत में इस पे बात हो चुकी है कि वो बीजेपी के ना तो कार्यकर्ता हैं और ना ही विधायक हैं। म्यूट है शायद, एक बार देख लीजिए। जो आपने अभी प्रश्न पूछा और उसका उत्तर भी शायद आपने ही दे दिया कि वो जग जाहिर है कि वो भाजपा से निष्कासित, और जो भाजपा से निष्कासित होता है वो भाजपा द्वारा कभी शासित नहीं होता, और जो शासित नहीं होता वो दुर्दांत व्यवस्थाओं में हम विश्वास नहीं देखते। दुर्दांत व्यवस्थाओं को उनके माकूल उनको जवाब देते हैं, उनकी जगह जेल में समुचित होती है। 20 सेकंड, छोटा सा सवाल, अगर आपकी सरकार होती तो इस मामले में क्या फास्ट ट्रैक और ये जो बेहतर हो सकता था, क्या आपको लगता है कि कहाँ चूक होगी, जो होना चाहिए था इस मामले में? देखिए, मैं पहली चीज बता रहा हूँ कि वो भाजपा से निष्कासित हैं, लेकिन भाजपा द्वारा पोषित हैं। भाजपा द्वारा निष्कासित हो सकते हैं, शासित नहीं है, ये भी कह रहे हैं इनके प्रवक्ता, लेकिन भाजपा द्वारा पोषित है। निश्चित ही हमारे यहाँ अपराध की कोई जगह नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला सुरक्षा के लिए, मैंने फिर भी कहा कि वन ऑफ इट्स काइंड 1090 वो केवल उनके शासन में हो सकता था। डायल 100 जो पुलिसिंग के लिए आया था वो भी उनके शासन में हुआ था। इनके टाइम पे केवल एंटी रोमियो स्क्वाड छोड़ के बाकी कुछ नया नहीं है। ठीक है सर्वेश जी, राघवेंद्र जी और नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आज की बड़ी खबर एक साफ संदेश देती है, न्याय वक्त ले सकता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। जब अपराध गंभीर हो तो राहत भी कड़ी कसौटी पर परखी जाती है। आखिर में सवाल यही कि कानून सबके लिए बराबर है या नहीं, इस पर जवाब अदालतें दे रही हैं और देना भी चाहिए। मैं हूं मोनी सनवर, आप देख रहे थे मुंसिफ टीवी की बड़ी खबर। आदाब।